हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीथिंग विल बी बेटर। सो टुडे आई विल डिस्कस विथ यू दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एसेंशियल टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार के आज बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है लगातार और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। वर्ण विचार के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण एक प्रकार का साउंड होता है, एक ध्वनि होता है, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, जिसको हम बांट नहीं सकते, जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, वही वर्ण है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं और अक्षर का यदि हम टुकड़ों में विभाजित करें मीन्स अक्षर आ का मतलब होता है नहीं, क्षर का मतलब नष्ट, अर्थात जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उस वही वर्ण है। तो वर्णों से मिलकर ही बना है वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत हम तीन चीज़ों को अध्ययन करते हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर क्या है? स्वर ऐसे वर्णों के समूह होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण या मात्रा की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र प्रकार से उच्चारित किए जा सकने वाले वर्णों के समूह को ही हम स्वर कहते हैं। ये भी इसकी परिभाषा बन सकती है। स्वर को भी हम विभाजित करते हैं। स्वर को तीन भागों में बांटते हैं: ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत उन वर्णों को रखा जाता है जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है। मतलब जैसे कि हम बोलते हैं आ, मीन्स एक ही मात्रा का समय लगा ना। तो ह्रस्व के अंतर्गत जो आते हैं वो आ, ई, उ। और मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया आप लोगों को, जो स्वर हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि स्वर होते हैं आ से आहा तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं, का से ज्ञा तक के वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं, बस बात ख़त्म। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। तो आ से लेके औ तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं। बचे के दो वर्ण जो अन और अहा हैं इसे हम आयोगवाह कहते हैं। तीन भागों में बांटा गया है ना, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। तो स्वर के अंतर्गत जैसे कि हमने बताया कि ह्रस्व स्वर होता है। ह्रस्व स्वर में जिनके उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। जिसके उच्चारण के लिए दो मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, क्योंकि हम आ बोलते हैं तो आ, सिंपली आ, बट जब बड़ा आ बोलते हैं तो आ, बड़ी ई बोलते हैं तो ई, बड़ा ऊ बोलते हैं ऊ, मीन्स दो मात्राओं का समय लग रहा है। और आपको पता ही है छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, तो बस ऐसे ही समझ लीजिए। और फिर उसके बाद है ह्रस्व हो गया, प्लुत हो गया, दीर्घ। और प्लुत, एक प्लुत स्वर होता है। जैसे कि जिन वर्णों को उच्चारित करने के लिए हमें तीन मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ओम, या फिर हम किसी को बुलाते हैं तो एक लगातार रफ्तार से बुलाते हैं, अर्थात तीन मात्राओं को लगाते हैं। कहने का मतलब यह है उसकी आवृत्ति को बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि हिंदी है तो साइंस लगा नहीं सकते ना इसमें, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। चलिए आगे स्वर के भेद हो गए। अब व्यंजन को हम जो विभाजित करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। पहला स्पर्श के आधार पर, दूसरा श्वास की मात्रा के आधार पर, मतलब क्वांटिटी ऑफ ये जो निकल रही है वायु, श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा जो है वो कंपन के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर। तो स्पर्श के आधार पर हम स्पर्श के आधार पर जान लेते हैं। स्पर्श के आधार पर हम व्यंजनों को तीन भागों में विभाजित करते हैं: स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय वायु हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे और स्पर्श करने के बाद बाहर निकल आए, उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है।